नानक के जीवन में उल्लेख है कि नानक एक गांव में आए। उस गांव के मुसलमान नवाब ने नानक को कहा कि सुना है मैंने, तुम कहते हो हिंदू मुसलमान सब एक हैं। नानक ने कहा, एक हैं ही, मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, एक हैं इसलिए मैं कहता हूँ। तो उस नवाब ने कहा कि तो ठीक है, आज नमाज का दिन है तो तुम हमारे साथ मस्जिद में चल के नमाज़ पढ़ो। नवाब ने सोचा कि नानक इनकार करेगा, एक हिंदू मस्जिद जाने से इनकार करेगा। नानक तो बड़ी खुशी से तैयार हो गया। नवाब थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, लेकिन ध्यान रखिए, नमाज में मेरे साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। नानक ने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन नवाब ना समझा कि ये बात गहरी होगी। कभी कभी गहरी बात एकदम समझ में नहीं पड़ती है। आप भी एकदम से ना समझे होगे कि उसमें क्या गहराई होगी। दोनों नमाज पढ़ने मस्जिद पहुँचे। नमाज शुरू हुई। नानक एक दीवार के किनारे सट के खड़े हो गए। नवाब बीच बीच में झुक के और आंखें खोल के नानक को देखता है कि नानक नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और नानक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नवाब को बहुत गुस्सा आने लगा। नमाज तो भूल गई ना, पर गुस्सा आने लगा कि आदमी बेईमान है, धोखेबाज है। और उसने जल्दी जल्दी प्रार्थना पूरी की ताकि इस आदमी को ठीक कर सके। प्रार्थना पूरी करने के बाद वो नानक पर टूट ही पड़ा। उसने नानक से कहा, तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो, अपने वचन का भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तुमने कहा था कि नमाज पढ़ूंगा, फिर तुमने नहीं पढ़ी। नानक ने कहा, मैंने कहा था अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन तुमने नमाज कहाँ पढ़ी। नवाब ने कहा, क्या कह रहे, होश में तो हो। इतने लोग गवाह हैं कि हमने नमाज पढ़ी है। नानक ने कहा, इनकी गवाही मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं देख रहा था आपके भीतर क्या चल रहा है। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वो घोड़े ही रहा था। उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था उसी दिन सुबह। उसी की पीड़ा से भरा था। नमाज क्या पड़ी खाक। वो यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शान थी, बड़ी इज्जत थी। और नानक ने कहा, ये जो मौलवी है तुम्हारा, जो पढ़वा रहा था नमाज, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी। मौलवी ने भी कहा कि बात यह सच है, क्योंकि फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया है। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और चिंता मन पे सवार है। तो नानक ने कहा, अब तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दूं। तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा कि अब मैं क्या करूं। वचन दे के बुरा फंस गया। एक नमाज चूक गई मेरी भी, क्योंकि वचन मैंने दिया था, तुम प्रार्थना करोगे तो मैं भी प्रार्थना करूंगा। तुम ही प्रार्थना में ना गए। मन का अर्थ ही आपका जगत से जो संबंध है, उसका जोड़ आपका मन है। तो आप मन को परमात्मा में लगा नहीं सकते। मन तो संसार में ही लगेगा। हाँ, मन ना रह जाए तो जो लगाव घटित होगा वो परमात्मा से होगा। इसलिए जब ये सूत्र ध्यान के अर्थ से समझेंगे तो इसका अर्थ होगा मेरे में निरंतर मन लगाने वाले। इसका अस्तित्वगत ध्यानगत अर्थ होगा जिन्होंने अपना मन खो दिया और मुझ में निरंतर रहने लगे। मन को आप परमात्मा में लगा ही नहीं सकते। मन का अर्थ ही बीमारी है। मन का अर्थ ही तरंगे है। मन का अर्थ ही बेचैनी है। मन को आप परमात्मा में नहीं लगा सकते। जब तक मन है तब तक आप भी परमात्मा में नहीं लग सकते। मन जहाँ शांत शून्य हो जाता है, वहाँ आप परमात्मा में लग गए।